अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने होम टैब में होम रिबन में एक क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा था, कार्ड काफ़ी फॉर्मेट पेंट और पेस्ट पढ़ा था। तो आज हम फंड पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टोरी है, अली बाबा 40 चोर की एक स्टोरी है, कहानी है। तो इसका पहले हम फंड चेंज करते हैं। यहाँ से हम इसका फंड चेंज कर सकते हैं। अगर हमको कोई इसका साइज इंक्रीज करना हो, इसका साइज इंक्रीज कर, तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 लिखा और एंटर किया तो इसका साइज 100 हो गया। यहाँ से ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 48 रखा, तो साइज इंक्रीज करने का जो आखिरी हिस्सा है, फॉर एग्जांपल हम 1600 डायल करेंगे और एंटर करेंगे तो ये ले लेगा। 1637 जो है ये 1637 ये ले सकता है। 1637 अगर हम डायल करेंगे और एंटर करेंगे तो ये 1637 पे चला जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास वर्ड्स लिखे होते हैं, वर्ड तो वही है जितने वर्ड्स थे, और यहाँ पर हमारे पास पेज ओपन होंगे, लेकिन पेज यहाँ पर इंक्रीज खुद ब खुद इंक्रीज होंगे। तो ये तकरीबन हमारे पास 15 पेजेस तक पहुंच गया है। हमारा जो पहला वर्ड था ये तो इसके बाद जो एक पेज है ये तो वही पैराग्राफ में आ गए, लेकिन अली बाबा 40 चोर इतने बड़े 14 पेज में वो कंप्लीट हो गया है। कंट्रोल जेड से हम पीछे जाएंगे, कंट्रोल जेड से हम अंडू करेंगे, जो काम हमने किया अभी हम वो अंडू करेंगे। तो यहाँ से भी हम साइज इंक्रीज करते हैं, यहाँ से भी हम साइज छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट की से इंक्रीज करना हो या छोटा करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे तो इंक्रीज होगा, और अगर लेस देन इसके साथ प्रेस करेंगे तो इसका साइज डिक्रीज होगा। यहाँ पर तो हमारा जो फंड का साइज वगैरह है या फंड्स है, अल्जेरियन फंड दिया है, तो ये हमने पढ़ा। यहाँ पर हम इसके अपर केस सेंटेंस केस मतलब पहला लफ्ज जो होगा ये पहला लफ्ज सेंटेंस केस में हो तो पहला लफ्ज कैपिटल होगा, बाकी जो होंगे ये छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम सेंटेंस केस में लाते हैं, सेंटेंस केस में ये पहले से ही है। डाट के बाद अगर हम यहाँ पर डाट देखें तो डाट के बाद यहाँ पर यू आया है, ये कैपिटल है, बाकी वर्ड वैसे के वैसे छोटे हैं और कमी के बाद ये छोटा है। अगर हम इस पर फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आ जाए तो लोअर केस में छोटे बन जाते हैं, और अगर हम यहाँ से अपर केस करें तो ये सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे, कैपिटल बन जाएंगे। तो इसके बाद हम कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब यह है कि वर्ड का जो पहला वर्ड होगा ये पहला लेटर जो है ये कैपिटल होगा, बाकी जो लेटर है वो क्या होंगे, छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर वी हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो बड़ा है, बाकी वर्ड छोटे हैं। तो इसके बाद हम थोड़े इसको बड़ा कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो ये जो पी वगैरह डब्ल्यू आया है, टी आया है, तो ये देखो ये कैपिटल साइज में है और जो बाकी वर्ड से है छोटे साइज में है। तो अगर हम यहाँ पर इसको फिर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम टॉगल केस करेंगे। टॉगल केस में जो वर्ड कैपिटल होगा वो स्मॉल बन जाएगा और जो स्मॉल होगा वो कैपिटल बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं क्या होता है। ये देखो वी जो था ये कैपिटल था, ये स्मॉल बन गया, पी जो था ये कैपिटल था, ये स्मॉल बन गया, और जो बाकी वर्ड थे ये देखो ये क्या हो गए, ये फिर से कैपिटल हो गए। तो अगर हम इसको फिर सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम टॉगल केस पर जाएंगे तो टॉगल केस से ये फिर से वैसे का वैसे बन जाएगा जिस तरह पहले था। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर हम इसको बोल्ड भी करते हैं, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन यहाँ पर हम कैसे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसका जो अंडरलाइन है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अंडरलाइन कलर जो होता है यहाँ पर अंडरलाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रेड कलर अंडरलाइन दिया और उसके बाद हम यहाँ से अंडरलाइन चेंज करते हैं, ये अंडरलाइन हमने चेंज कर दिया। अब बारी है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल द न्यू रीडिंग व्यू, ये जो लफ्ज है ये इसने गलत लिखा है, तो इस पे हम इसको ये हमारा जूनियर बंदा जो होता है उसने कुछ लिखाई जो की है और वो हमें कहता है इसने कुछ लेटर ले लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है, तो हमें कहते हैं सर इसको आप चेक करो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो हम अगर कोई गलती ढूंढ ले, इसमें हमें एक कोई गलती दिखाई दे तो इस पे हम स्ट्राइक थ्रू जो है, ये देखो हमारे पास
स्ट्राइक थ्रू आ गया। स्ट्राइक थ्रू से हम इसको बता सकते हैं कि ये वर्ड जो ये लाइन जो है ये आपका गलत है, इसको आप ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको कहाँ भी गलती दिखाई दे तो यहाँ पर आप स्ट्राइक थ्रू उसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर भी हमने स्ट्राइक थ्रू दे दिया। तो इस तरह स्ट्राइक थ्रू ये काम करता है। कंट्रोल Z से फिर वापस आएंगे। उसके बाद आता है सुपर सबस्क्रिप्ट और उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने केमिस्ट्री फिजिक्स में फार्मूले तो पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल आप H2O वाटर का ही फार्मूला ले लो, H2O। ये फार्मूला इसको थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओ को भी कैपिटलाइज कर देते हैं। अब देखो ये 2 दरमियान में आ गया है, लेकिन फार्मूले में ऐसा नहीं होता, या तो ये ऊपर होता है या फिर ये नीचे होता है। तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के जरिए नीचे ऊपर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो ये नीचे आ गया, अगर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ गया और ये ऊपर जाएगा। अगर अब आप चाहो कि नहीं मुझे कीबोर्ड से ही ऊपर नीचे करना है तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल इसको फिर से हम ये दरमियान में रख देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू से ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो नीचे आएगा। शिफ्ट नहीं दबाएंगे आप, उसके साथ अगर नीचे लाना हो तो आप कंट्रोल इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रेस करेंगे, और अगर ऊपर ले जाना है तो कंट्रोल फिर शिफ्ट दबाना होगा, फिर इज इक्वल टू दबाना होगा। अगर फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू दबाया तो ये दरमियान में आ जाएगा। तो इस तरह हम इससे फायदा उठा सकते हैं फार्मूले के थ्रू पर। इसके बाद है टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट पर इस वर्ड में एडिटिंग की गई है, इसको रिफ्लेक्शन दी गई है, इसको शेडो दिया गया है, इसको बोल्डनेस बॉर्डर वगैरह कलर्स वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट आप फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने लिखाई को चेंज कर सकते हो। ये देखो ये सब कुछ इसमें अप्लाई हो सकता है, हो रहा है, देखो इसमें अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको ये पसंद आ गया, ये पसंद है या आपको ये पसंद है, आप इस पर सिर्फ क्लिक करो और वहां से आप ले सकते हो, फॉर्मेटिंग उसका कॉपी कर सकते हो। इसमें तो आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल थोड़े लंबे हैं तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अगले क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन, शेडो वगैरह क्या है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। इसके बाद है हाईलाइट कलर। हाईलाइट इसका बैकग्राउंड कलर होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो भी कलर आपको पसंद है तो आप इसके लिए आप हाईलाइट कलर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये कलर पसंद है, आपने ये हाईलाइट कलर ले लिया। इसके बाद आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आप टेक्स्ट का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर दिया, आपको जो भी पसंद है आप वो सेलेक्ट कर लो। अगर आपको ये पसंद नहीं है, मोर कलर जाओ, मोर कलर में आप यहाँ पर कस्टम खुद भी एक कलर बना सकते हो। स्टैंडर्ड में आ जाओ, स्टैंडर्ड में भी आप एक कलर खुद अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कस्टम में खुद बनाओगे, स्टैंडर्ड में आप सेलेक्ट करो, बनाए गए हैं, ओके करो तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ग्रेडियंट आया है। ग्रेडियंट मतलब आपके कलर्स में थोड़ी एक तरफ रोशनी होगी, दूसरी तरफ थोड़ा डार्क होगा। ये देखो इसमें चेंजेस आपको दिखाई देगा, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आप ये कलर आपको पसंद नहीं है तो आप ये करो कि मोर ग्रेडियंट में आप मोर ग्रेडियंट में जाओ, ग्रेडियंट में फिर मोर ग्रेडियंट में जाओ। आपके पास यहाँ पर एक ये देखो टेक्स्ट पेन आ गया, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट का जो पेन है ये आ गया। सॉलिड फिल से जो नॉर्मल फिलिंग हम करते हैं एक ही कलर होता है, ग्रेडेड फिल में 2-3 कलर होते हैं। तो आप इसके कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगली क्लास में हमने थोड़ा इसको पढ़ा था, इसको रेड कर देते हैं, फिर इसको ब्लू कर देते हैं और फिर इसको हम थोड़ा येलो कर देते हैं। अब देखो अगर हम इससे एडिटिंग हटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पोजीशन अच्छा। इसकी अलग अलग ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब थोड़ी लाइट होनी चाहिए। ये देखो आपका रेड कलर जो था वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहाँ से फिर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस भी अगर आप बढ़ाओगे तो ये व्हाइट तरफ ये पूरा व्हाइट हो गया, लेकिन अगर आप इसको कम करोगे तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर अगर दरमियान में होगे, दरमियान में सिर्फ 0 पर ही आप रखोगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा।
ये नॉर्मल हो गया। अब ये आपका टेक्स्ट फिल कलर था जो अंदर फिल होता है, और ये टेक्स्ट आउटलाइन है, ये भी हमने पढ़ा है कि टेक्स्ट आउटलाइन क्या है, पिछले क्लास में हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ से फिर हम हमारा कोई काम नहीं, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। आपका टेक्स्ट इस तरह बन गया। अगर आप इससे आप हाईलाइट कलर, ये जो पीछे कलर है हाईलाइट कलर आपने दिया है, इसको चेंज करोगे तो आपका वर्ड जो है आपको दिखाई देगा कि किस तरह वर्ड बन गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको नो कलर चाहिए तो कलर आप हटा भी सकते हो इनसे। तो यहाँ पर हमने जितनी एडिटिंग की, अगर आप यहाँ पर एडिटिंग देखो तो यहाँ से एक क्लिक के जरिए आप सारे एडिटिंग क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लियर कर दिया आपने तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। कंट्रोल Z से हम नीचे पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर इसके पीछे हाईलाइट कलर है। यहाँ से हमने जो हाईलाइट कलर इसको दिया था, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमने एक हाईलाइट कलर दिया था, इसको हमने एक हाईलाइट कलर दिया था। तो अब अगर हम हाईलाइट कलर यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसका जो हाईलाइट कलर है ये वापस नहीं जाएगा, सब कुछ चला जाएगा लेकिन इनका हाईलाइट कलर यहाँ से नहीं जाएगा। ये देखो यहाँ पर फिर हाईलाइट कलर अभी तक वैसा का वैसा ही है, हाईलाइट कलर वैसा ही है, लेकिन इसका जो फॉर्मेटिंग था, फॉर्मेटिंग क्या हो गया, फॉर्मेटिंग चला गया है। तो अब इसको दूर करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से आएंगे, यहाँ पर हम नो कलर करेंगे। फंड में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ जो है इसको हाईलाइट करते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ से तो हम सिंपल अंडरलाइन कर देते हैं, देखो सिंपल अंडरलाइन आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा जो अंडरलाइन है ये एक एक वर्ड के पीछे नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल 40 के नीचे तो स्पेस के नीचे ना हो, चोर के नीचे हो, बाबा के नीचे, आने के नीचे हो, तो इस तरह हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से भी आप नीचे आ जाते हैं, कंट्रोल D से आपके पास एक फॉर्मेट एक पेन आएगा, तो यहाँ पर अंडरलाइन में आओगे और यहाँ पर वर्ड ओनली करोगे, वर्ड ओनली। जैसे वर्ड ओनली आप करोगे और उस पर ओके करोगे तो आपके पास सिर्फ वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन आ जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पर इसको बॉर्डर वगैरह दे दिया, ये देखो, और यहाँ पर अब कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे दें, ये देखो हमने यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे दिया, बोल्ड इटैलिक भी कर दिया और इसको हम हाईलाइट कलर भी देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाईलाइट कलर भी दे दिया। तो अगर आपके पास इस तरह आपने एडिटिंग की है तो आपको दोबारा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ हमने कल पढ़ा था फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल एक बार क्लिक किया तो आप एक बार ही एडिटिंग इसे कर सकते हो। ये देखो हूबहू उसी तरह आपका ये भी बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप खड़े हो तो मतलब आप इसके साथ बॉर्डर भी, हाईलाइट कलर भी, टेक्स्ट इफेक्ट भी, हर चीज आप इसके साथ फॉर्मेट पेंटर के साथ कॉपी कर सकते हो। डबल क्लिक करने से आपका फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाएगा। ये देखो छोटे छोटे जो है इसको भी इस तरह बना देगा ये। तो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर देखो यहाँ पर भी हमारा ये वैसा का वैसा बन गया। तो यहाँ पर हम एक क्लिक करने से सारी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर फॉर्मेट पेंटर नहीं चाहिए तो यहाँ से फिर क्लिक करो तो यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से देखो आपकी एडिटिंग एक ही क्लिक पर आप अपनी एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अली बाबा चोर 40 चौक को भी देना चाहते हो तो इस पर भी यही फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो। देखो दूसरी फॉर्मेट चली गई और ये फॉर्मेट इसमें आ गया। तो आज का क्लास इतना ही काफ़ी था। हमने आज सीखा फंड ग्रुप में क्या क्या है हमारे पास। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।